हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे आप बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ग्रामर तो आती है बट इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश में वो बिल्कुल जीरो होते हैं और फिर वही मम्मा की डांट खानी पड़ती है, क्योंकि मैं अभी तक अपनी मम्मा की डांट खाती हूँ। मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअली मेरे साथ होता है। मैं अभी तक अपनी मम्मा की डांट खाती हूँ कि तुमसे तो अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, बट अब मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस की और मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। अब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ। तो चलिए आज हम वो 4 टॉपिक्स देखते हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतार ले तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मास्टर बन जाएंगे। मतलब आप इंग्लिश को एकदम फ्लुएंटली बोलेंगे, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आप कहीं बोलने से हेजिटेशन नहीं होगी, आपको आप में ओवर कॉन्फिडेंस होगा और आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से कहीं भी जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है योर एनवायरनमेंट। अब देखो हमारा जैसा वातावरण होगा, हम जैसे वातावरण में पले बड़े होंगे, मतलब हम जैसे वातावरण में रहेंगे, हमारा हाव भाव, हमारा रहने का तरीका, हमारे संस्कार सब उसी वातावरण की तरह अपने आप ही ढल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना एक एनवायरनमेंट ऐसा चुनना है जिसमें इंग्लिश का उपयोग होता हो। तो अपना एनवायरनमेंट आप कोई भी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, या फिर हमारे बहुत सारे लर्निंग खुले रहते हैं, इंग्लिश लर्निंग क्लासेस, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वहां जाके प्रैक्टिस करो जिससे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो और आपसे इंग्लिश बोलने आए। सेकेंड, आप बेसिक पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बड़े हमारे सेंटेंस खोल के बैठ जाते हैं और बेसिक उनसे आता नहीं है, तो बड़े सेंटेंस वो क्या करते हैं, रट्टा मारने लग जाते हैं। अब रट्टा मार के अगर हम सपोज देन हम किसी चीज का रट्टा मार लेते हैं, चलो, तो हम उसे कितने दिन तक याद रख सकते हैं? ज्यादा 1 साल, वैसे 1 साल बहुत कम है, 1.5 साल, 1 महीना, 2 महीना, 4 दिन, 5 दिन, कब तक? एग्जाम तक। एग्जाम से आगे नहीं बढ़ते। तो क्या होता है कि हम पकड़ बनाने की जगह हम क्या करते हैं, तो हम उस चीज का रट्टा मारने लग जाते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि हमें बेसिक को लर्न करना है। बेसिक में क्या आता है, टेंसेस, हमारे टेंसेस आते हैं बेसिक में फर्स्ट, फिर हमें वॉइस, पैसिव वॉइस क्लियर करनी है और प्रीपोजिशन करनी है और कंजक्शन करनी है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने इनको कर लिया तो आप एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे अपने आप, बिना किसी चीज का रट्टा मारे। बस आपको क्या करना है, इन चारों इन चारों टॉपिक्स को एकदम से क्लियर करना है, बहुत अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना इनका भी, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। थर्ड क्या है, थर्ड है मेक आउट डिक्शनरी। अब देखो हमें कुछ वर्ड समझ नहीं आता, हमें किसी वर्ड की हिंदी नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं। तो क्योंकि डिक्शनरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, या तो गूगल डिक्शनरी या फिर हमारी ऑक्सफोर्ड वगैरह की डिक्शनरी। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने साथ हमेशा एक डायरी रखनी है। देखो जैसे हम रूम में गए तो हमें पता है कि ये क्या है, कमरा है, कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूम। तो हमें पता है ये रूम है। अब हम चेयर कुर्सी पर बैठे तो हमें पता है कुर्सी क्या है, चेयर है इंग्लिश में। अब हम गए किचन में, तो किचन में हम गए, हमें वहां रखा हुआ तो हमें वहां पुदीना रखा हुआ दिखाई दिया। अब हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपनी डायरी लेके रखेंगे, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको हमेशा अपने साथ एक डायरी रखनी चाहिए, हम उस पर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिंट। क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, मिंट। तो हमें छोटी छोटी सी बातें उस डायरी के अंदर नोट करनी है, या फिर आप डायरी अपने फोन में भी ओपन कर सकते हैं। आप अपने फोन में एक डायरी बनाइए या फिर अपना कोई अलग से फोल्डर बना लीजिए, उसमें आपके जो भी ऐसे वर्ड्स हो आप उनको नोट करो और फिर क्या करना है, फिर उनकी डेली प्रैक्टिस करो, तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सेकंड, फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये नहीं है तो इन सबको करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये मस्ट है। नंबर लास्ट
फोर्थ स्टेप है और ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आपसे इंग्लिश भी आती है बट आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाओगे ऐसे? नहीं, आपको क्या करना है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या फिर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की, वहां बोल के देखिए। आप इंग्लिश लर्न करने जा रहे हैं, आप इंग्लिश के कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वहां से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ का माहौल आपके जैसा है, वहाँ जो स्टूडेंट्स अदर आ रहे हैं, आप उनके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको क्या करना है? उन सब बच्चों के सामने 3-4 स्पीच दे के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, उन सबसे इंग्लिश में बात कीजिए, तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप कहीं भी खड़े हो, तो आप ऑल इंडिया कहीं भी जाके, कोई भी मतलब ऑल कंट्री में अदर बहुत सारे लोग होते हैं, अदर कंट्रीज में भी जाते हैं, तो कहीं भी जाके अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो फील नहीं करेंगे। वो इंग्लिश कहीं भी खुल के इंग्लिश में बात कर सकते हैं, खुल के स्पीच दे सकते हैं और काफी अच्छे से लोगों से इंग्लिश में ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो हमें क्या, सबसे मस्ट क्या है? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब एक चीज फील करो, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे से टेंस भी आते हैं, वॉइस भी आती है, प्रीपोजिशन भी आती है, कंजक्शन भी आती है, डायरी भी हमने बना रखी है अपने फोन में, और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या फायदा है फिर उसका? कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, कहीं जाओगे क्या करोगे? जीरो। तो हमें जीरो नहीं रहना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपर लेके जाना है, ना कि लो करना है। हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा हाई रखना है, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपर ही करना है। तो हमें क्या करना है? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करना है, और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आपसे हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। और स्टूडेंट्स, मेरा भी न्यू चैनल है, तो आप इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।